कहते किस कलयुग में आप जी रहे हो, जिस कलिकाल में जीव को केवल अपने परिवार के पालन में लगा है, जहां पर जीव भक्त उपाधि बताई गई है। सुखदेव ने राजा परीक्षित को 4 प्रकार के जीव बताए हैं। कि किस कलिकाल के विषय में पूछना चाहते हो, किस पर कृपा करना चाहते हो। जहां पर जीव केवल कहता है कि भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं 7 पीढ़ी तक खाएं। जिस कलयुग में परमात्मा से जीव दूर होता चला जा रहा है, जितनी नई पीढ़ी है वो परमात्मा से दूर होती चली जा रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघर्ष करना जीवन में सीखा ही नहीं। उन्होंने कभी देव कृपा जानी नहीं कि परिश्रम से धन कब कमाया जाता है। तो वो परमात्मा को क्या जाने कि परमात्मा शब्द क्या है, मुख से निकला सामने पूरा हो गया, तो वो वैसे ही अभिमानी बनते चले जाते हैं। तो राजा परीक्षित से सुखदेव कहते किस बारे में आप प्रश्न करना चाहते हो। अरे राजा परीक्षित, अगर पाना है तुम्हें तो एक बात का ध्यान रखो। गीता में बहुत अच्छा उपदेश दिया गया है। सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज एक बात बताओ, अगर आपका जीव आपसे भटक रहा है तो कृपया करके आप ही उसका निदान करें। तो बोले पहले प्राणी के भक्त चरित्र तो श्रवण करें आप। सबसे पहले बताया गया है, पहली उपमा है कुत्ते की, कि 4 प्रकार के जीव होते हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं ये कुत्ते की उपमा कैसे। बोले जिस प्रकार जो प्राणी संसारों में विषयारक्त है, विषय भोग में कर्मलित रहता है, जो अपना भाव कबूतर कबूतरी जैसा बना लेता है कि हमने जन्म लिया, विवाह किया, गुटरगु करना है, संतान पैदा करना है और हमें उसी में लिप्त होकर के मर जाना है। उसी प्रकार ये जो पशु रूपी कुत्ता होता है वो विषया भोग में ही केवल लगा रहता है और विषया भोग में लगने के उपरांत आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और चिल्लाते रहते हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव कहते दूसरी उपाधि ये उपमा है, वो है विटवराह, गांव का सुअर। बोले प्राणी दिन प्रतिदिन मनोवृत्ति को छोड़कर पशुवृत्ति पर आधारित हो रहा है। जिस प्रकार गांव का जो सुअर होता है ना, उसे कुछ भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, उसे खाने से मतलब होता है, अपने पेट भरने से उस सुअर को मतलब होता है कि स्वस्थ है, कोई वस्तु खराब है उसे इससे मतलब नहीं, उसे केवल अपना उदर भरने से मतलब है। उसी प्रकार ये प्राणी हो रहा है। प्राणी भी अपना तो खा रहा है लेकिन दूसरे का भी अंश उस पशुवृत्ति के साथ भक्षण कर रहा है। बोले तीसरा है ऊंट की। तो राजा परीक्षित कहते हैं ऊंट कैसे। बोले जिस प्रकार ऊंट इतना बड़ा होता है और इतनी लंबी उसकी सूंड मुख होने के कारण वो जिधर घुमाता है ना, वो सोचता है कि मुझसे बड़ा तो अब कोई है ही नहीं। वो अपने से छोटे वाले को समझता है कि मैं इस पर एक पैर रख दूंगा तो ये दब जाएगा क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। जिस प्रकार हाथी जब जाता है किसी गांव में, तो आपने देखा होगा कि हाथी जाते ही हाथी को देखकर ग्रामवासी हो, शहरवासी हो, उस हाथी को देख के प्रणाम करते। क्यों? क्योंकि वो गणेश जी का वाहन स्वरूप है। हम गणेश जी के अवतार में मानते हैं उन्हें। लेकिन आगे से कुछ लोग उन्हें प्रणाम करते और पीछे से जो गांव के कुत्ते होते उन्हें भोगते। वो भोगने का तात्पर्य क्यों? वो इसलिए उस पशु पर चिल्लाते हैं कि 4 पैर तो इसके भी लगे हैं और 4 पैर मेरे भी लगे। और ये अभी अभी इस गांव में इसने एंट्री क्या की, इसकी सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्या समानता है? तो बोले ये प्राणी की उपमा बताई गई है वो हाथी, जो हाथी के आगे हाथ जोड़ के जीव खड़े रहते हो, पीछे वाले भोगते रहते। तो राजा परीक्षित बड़े भाव से कहते, बोले इससे क्या गुरुदेव शिक्षा? बोले शिक्षा का तात्पर्य है वो कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है,
कि वो 4 पैर तो इसके भी हैं, पूंछ भी इसके है, मेरे जैसा पशु है ये, लेकिन लोग इसको हाथ जोड़ के खड़े और हमें भगाते हैं। लेकिन हाथी क्या करता है, ना वो आगे वाले को देखता है और ना हाथी वो पीछे वाले को देखता है, वो सूंड खिला करके सफाई करते हुए निकल जाता है। बोले जीवन में क्या सीखा? बोले सीखा ये कि हाथी विशाल होकर भी एक छोटे भाले के इशारे पे चलता है। इतना विशाल हाथी होकर भी अपने आप का अभिमान न करके एक भाला जो ऊपर सारथी लिए रहता है और उस नोक से उस हाथी को चलाता है, और जाकर के वो जानता है कि मैं विशाल जरूर हूं, लेकिन कहीं अगर एक चींटी रास्ते में मिल गई तो वही मेरा अंत कर सकती है। तो वो हाथी जब भी चलता है तो सूंड हिला करके मार्ग की सफाई करते चलता है कि मेरा काल भी कहीं मेरे मुख में ना आ जाए, जो मेरी मृत्यु यहीं पे निश्चित हो जाए। तो जीवन में कौन क्या आपके विषय में कहता है, इनका कदापि विचार नहीं करना चाहिए। वो उपमा दी गई है पशु की, कि पशु के पीछे ही कुत्ता, क्योंकि निंदा उसी की होती है जिसके अंदर कोई गुण होते हैं, और जिसके अंदर गुण ही नहीं होंगे तो उसकी चर्चाएं क्या गली गली होंगी। क्योंकि ईंट उसी वृक्ष में मारी जाती है जिस वृक्ष में फल लगते हैं, और जिस वृक्ष में फल नहीं लगते हैं ना तो कोई उसे देखता भी नहीं। इसीलिए सारा जमाना बदनाम करे और भाव क्या रखना चाहिए, मेरा कन्हैया मुझसे जय जय। कछु टेंशन, थोड़ा भाव से कहे जय जय। कल प्रसाद नहीं मिला था क्या? ज्यादा मिला था? कोई बात नहीं, जय जय श्री राधे बार बार बोलते रहो, सब हजम हो जाएगा। जय जय कुंज बिहारी। बोले जिस प्रकार ऊंट होता है, ऊंट अपने को धन वैभव प्राणी के आते ही, यश आते ही वो सोचता है कि मुझसे बड़ा श्रेष्ठ नहीं। बोले चौथी उपमा है गधा की। वो प्राणी जीवन पर्यंत अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हुए अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने व्यापार, सामाजिक रूप से वो गधा ढोता रहता है। जिस कलिकाल में, कलयुग में केवल जीव की उम्र 50 वर्ष है। 50 वर्ष में 20 साल जैसे पहुंचे तो कहीं ना कहीं विवाह गृहस्थ में हम चले जाते हैं, और विवाह गृहस्थ में जाने के उपरांत भी हम जैसे ही 30 तक करते हैं तो घोड़े की, ये 10 साल की योनि कौन होती है? घोड़े की। व्यक्ति दिन भर भी कमाता है, शाम को भी ओवर टाइम अगर मिल जाए तो वो रात को भी मान लेता है कि 2 घंटे बैठने से क्या 500 मिल रहा है तो कुछ ना कुछ काम ही आएगा। वो बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ता रहता है कि पहले तो बस्ते का बोझ, 20 साल के हुए तो पत्नी का बोझ, और उसके बाद जहाँ बच्चे हुए तो उसके बारे में, जहाँ जीव के बच्चे पैदा हुए तो माता पिता की आयु घटने लगती है और बच्चे की आयु बढ़ने लगती है उसी दिन से। क्योंकि माता पिता उसी दिन से सोचने लगते हैं मेरा बच्चा हो गया तो मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, उसकी एफडी करके रखना है मुझे। अरे उस बच्चों के जन्म के दाता हम नहीं, वो परमात्मा है। जब तक उसकी कृपा नहीं, वही करता और धरता वो ब्रह्म है, हम निर्माता नहीं। तो बोले ये गधे की योनि क्यों? बोले जब घोड़ा बनकर 30 साल तक के दिन में भी कमाने लगा, रात में कमाने लगा, तो जब 31 से 40 साल की उम्र आई तो वो गधा बन गया। अब जितनी मेहनत वो कर सकता है घोड़ा बनकर, तो क्या वो गधा बन करके जो जवानी में 4 खंड जीने चढ़ सकते हैं, क्या वृद्धावस्था आके उतनी साहस होगा, उतना बल हमारे अंदर होगा? तो हमारी योनि क्या पहुंच गई? गधे की। कि उतना तो नहीं, धीरे धीरे जो साहस है वो 40 पार किया, 40 से 50 तक पहुंचे तो क्या सीखा आपने? बन गए हम कुत्ता। क्योंकि कलिकाल में आयु केवल 50 साल है, और कुत्ते का तात्पर्य जिस प्रकार अपने निर्माता वो भाग्य होता है, और बुढ़ापे में जाकर कभी वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। हमेशा आप देखना ये वृद्धावस्था में कभी भी नींद नहीं आती। और बुजुर्गों को कमरा कहाँ देते घर वाले पता है? सबसे आगे। क्यों? कोई आए तो दरवाजा तो खोल सके। क्योंकि जब भी ये हास प्रयास करें, सोचने का विषय है। हमें सब वृद्धा, हम कौन अमृत पी के, हमें भी वहीं पहुंचना है। लेकिन एक चीजों का आप गृहस्थ जीवन में देखिए आप कि कलिकाल में उम्र केवल 100 साल है। दिन में रात्रि में सोने के कारण 50 साल बनी। 50 साल में 3 योनियां हमने बर्बाद कर दी। आप बैठ गए, घोड़े बन गए, गधे बन गए, और बन गए क्या? आपने 10 साल कुत्ता बन गए।
आपने 40 साल में क्या कमाया, उसका दिन रात सोचने लगे, एफडी करा ले, ये करा ले, ये करा ले, ऐसा इसको दे दे, उसको वैसा दे दे। ये 10 साल केवल जोड़ घटाने में चले जाते हैं। आज चिंता में क्या, ज्यादा धन कमा लिया तो बेचारे वो कुत्ते की तरह क्या है, इनकम टैक्स की कहीं रेट ना पड़ जाए तो बेचारा जब जरा सा दरवाजा खटका, नहीं कौन है वो पशु योनि में क्या करता है कुत्ता, जब रक्षा करता है तुरंत ही जरा सा दरवाजा खटका नहीं तुरंत ही भौंकना शुरू कर देता है।